माही तुझे क्या फिकर मेरी तू या सुधरिया बताता। करती थी मैं चांद और चांद हमेशा रहता था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों के खेतों में भंगड़ा पा न सका। जिस मुकड़े पे मैं जीती थी उस मुकड़े पे मरती थी। ओ क्या माही तुझे क्या फिकर मेरी तू या सुधरिया ताता। चलिए, इस छोटी सी नन्ही सी बच्चे का सॉन्ग्स आपको कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओके, नमस्कार, जय हिंद। भारतीय सेना की तैयारी कर रहे सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन के अंदर दोस्तों हम आपको गत आर्मी के एग्जाम में पूछे गए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। कल अपन जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पेन और कॉपी आपको साथ में लेकर बैठना है, क्योंकि हम सभी ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार पुनः सभी दोस्तों को जय हिंद। ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। पेन और कॉपी आपको साथ में लेकर बैठना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यह आपको बताना है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का या 4 वर्ष का, या इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के राइट और सटीक आंसर आपको देना है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल है यह मेरे दोस्त कितने वर्ष का होता है। बिल्कुल ओनली जो ऑप्शन बी बता रहा है 6 वर्ष, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल है ये 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनका दोस्तों जो कार्यकाल है ये आप सभी को पता है कि 5 वर्ष का होता है। इनकी आप न्यूनतम आयु भी ध्यान रखना, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल है ये दोस्तों ना ही 5 वर्ष का होता है, ना ही 6 वर्ष का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल ओनली 4 वर्ष का होता है। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। आप सभी को यह बताना है। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर कुरियन वर्गीज, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, या मेरे दोस्त इनमें से कोई नहीं। यह बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल जो ऑप्शन ए बता रहा है डॉक्टर कुरियन वर्गीज, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। एक बार जितने भी नौजवान जो मेरे को सुन पा रहे हैं, एक बार आप कमेंट बॉक्स के अंदर, आप लाइव चैट के अंदर बताइए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। दुग्ध उत्पादन से है, अंडा उत्पादन से है, या मत्स्य पालन से है। इसका संबंध है ये किससे है, आपको ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, लाइव चैट के अंदर बताना है। जो ऑफलाइन बंदे सुनते हैं उनको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो लाइव अभी सुन रहे हैं वो आप लाइव चैट के अंदर बताइए। तब तक हम बाकी ऑप्शन के बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। दोबारा सुनिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक है ये दोस्तों MS स्वामीनाथन को माना जाता है। आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है। तो मेरे दोस्त, हरित क्रांति का संबंध है ये खाद्यान्न उत्पादन से है। कभी कभार दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन ऑप्शन में ना देकर आपको डायरेक्ट ऑप्शन में मिलता है गेहूं उत्पादन। तो दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध है ये गेहूं उत्पादन से है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों, विश्व के अंदर हरित क्रांति का जनक है ये दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि USA से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल श्वेत क्रांति का संबंध जो दोस्त इसके अंदर दुग्ध उत्पादन जिन्होंने बताया है उन्होंने बिल्कुल राइट और सटीक बताया है। दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध है ये दुग्ध उत्पादन से है। बहुत अच्छा, बिल्कुल आपकी तैयारी वाकई में सराहनीय है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों, ये गीत है ये दोस्तों किसने लिखा था। क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। राष्ट्रभक्ति गीत आप सभी को पता है कौन सा है, ए मेरे वतन के लोगों। ये गीत है ये दोस्तों किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, कवि प्रदीप, या दोस्तों लता मंगेशकर। आपको ये बताना है। इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसका राइट आंसर ओनली जो ऑप्शन सी बता रहे हैं कवि प्रदीप, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है।
दोस्तों ए मेरे वतन के लोगों, ये राष्ट्रभक्ति गीत है, ये कवि प्रदीप ने दोस्तों लिखा था। अगर हम बात करें कि इसका गायन किसने, मतलब इसकी गायिका कौन थी, तब मेरे दोस्त आपको लता मंगेशकर करके आना है। ये गीत है, ये आप सभी को पता है, लता मंगेशकर ने गाया था। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रगान जन गण मन गण किसने लिखा, तो दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसका गाने का समय 52 सेकंड है, ये आप ध्यान रखना। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो कि आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है, इसके दोस्तों रचयिता है ये सुभाष चंद्र बोस है। इसका जो गाने का समय है 65 अर्थात 65 सेकंड है, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद, सामवेद, अथर्ववेद या युजुर्वेद। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। सत्यमेव जयते, बिल्कुल आपने राइट और सटीक आंसर बताया, सत्यमेव जयते है, ये दोस्तों मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बहुत अच्छा। दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिए, किस वेद को संगीत का जनक माना जाता है, तो दोस्तों सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो जादू टोनों या कर्मकांड पर आधारित है, तब मेरे दोस्त आपको अथर्ववेद करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में संकलित है, तब मेरे दोस्त आपको युजुर्वेद करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको ये बताना है। इससे पहले दोस्तों योजना आयोग था जिसका गठन 1950 में हुआ था, लेकिन उसकी जगह है दोस्तों नीति आयोग की स्थापना है, ये किस वर्ष की गई आपको ये बताना है। बिल्कुल जो ऑप्शन बी बता रहा है 2015, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। योजना आयोग, नीति आयोग इनका अध्यक्ष है, ये प्रधानमंत्री होता है, ये भी आप ध्यान रखना। दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो दोस्तों ऐसे भी बनता है कि वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन है ये दोस्तों 1951 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन है ये दोस्तों 1992 के अंदर हुआ था, आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ऐसा है। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है, आपको ये बताना है। आयरलैंड से, रूस से, ऑस्ट्रेलिया से या दक्षिण अफ्रीका से, ये बताइए। क्वेश्चन तो वाकई में बहुत ही अच्छा है और इसकी ट्रिक भी बहुत ही अच्छी है। जितने भी ये संविधान के स्रोत है एक ट्रिक के अंदर आ जाते हैं, जितने आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। निया आज सद समास को गफा करूं, ये ट्रिक है इसकी, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहा है ऑस्ट्रेलिया, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा किस देश से ली गई है, तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है ये दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस से लिए गए हैं। और दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि संविधान के आर्टिकल 368 के तहत है, ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है भूमध्य एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। नोट कर लेना, आपका एग्जाम कभी भी हो इंडियन आर्मी एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भूमध्य एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। पनामा नहर, सवेज नहर, किल नहर, सु नहर। सोच समझ के राइट और सटीक आंसर आपको देना है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है सवेज नहर, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहा है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो दोस्तों प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को दोस्तों पनामा नहर जोड़ती है। दोस्तों उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को दोस्तों किल नहर जोड़ती है। दोस्तों सुपीरियर जेल और दोस्तों ह्यूरन जेल है, इनको दोस्तों सु नहर जोड़ती है। ये दोनों उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, आपको ये बताना है। माधवाचार्य, निम्बाकाचार्य, शंकराचार्य या वल्लभाचार्य, ये बताइए अद्वैतवाद का सिद्धांत है ये किसने दिया। बिल्कुल इसका राइट आंसर ओनली जो ऑप्शन सी बता रहे हैं शंकराचार्य, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। दोस्तों द्वैतवाद का सिद्धांत है ये दोस्तों माधवाचार्य ने दिया था, अद्वैत का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों द्वैतवाद का सिद्धांत है ये दोस्तों निम्बाकाचार्य ने दिया था, द्वैतवाद का सिद्धांत।
दोस्तों शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत है ये दोस्तों वल्लभाचार्य ने दिया था। ये सब मिलते जुलते हैं, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो को वापस रिवाइज करके आप नोट कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आरबीआई की स्थापना आपको बताना है कब हुई थी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 1949, 1969, 1935 या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है 1935, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए दोस्त आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आप में से 50% है ये 1969 बताएंगे और 40% है वो 1949 बताएंगे। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान रखना, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है ये दोस्तों 1949 को हुआ था, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तब मेरे दोस्त आपको 1969 बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको ये बताना है 1885, 1920, 1964 या 1980, ये बताइए भाजपा की स्थापना है ये दोस्तों किस वर्ष हुई थी। बिल्कुल ओनली ऑप्शन डी बता रहे 1980, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी। अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो नोट कर लेना श्याम प्रसाद मुखर्जी है, ये दोस्तों इसके संस्थापक थे, अर्थात इनकी स्थापना श्याम प्रकाश मुखर्जी ने की थी, श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नोट कर लेना। कभी कभार ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनता है। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना है ये दोस्तों 1885 के अंदर ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ये भी आप ध्यान रखना। दोस्तों भाकपा, ठीक है, भाजपा नहीं बोल रहा हूं मैं दोस्तों, भाकपा और माकपा ये भी होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो भाकपा की स्थापना है ये दोस्तों 1920 के अंदर एम.एन. राय ने की थी, ये भी आप ध्यान रखना। दोस्तों माकपा की स्थापना है ये दोस्तों 1964 के अंदर एम.एस. डंगे ने की थी, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसमें भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपने क्वेश्चन आते ही वाकई में बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। जो ऑप्शन ए बता रहा है मुंबई, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये दोस्तों मुंबई में है, आप सभी को आता है। बिल्कुल बहुत अच्छा। दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो दोस्तों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, जिसको नहीं पता नोट कर लेना। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये दोस्तों अहमदाबाद में स्थित है, आप ये भी ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, मोहम्मद बिन तुगलक, चंद्रगुप्त मौर्य या हमारे दोस्त इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। मेगस्थनीज जिन्होंने दोस्तों इंडिका पुस्तक लिखी थी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की, तो दोस्तों मेगस्थनीज ने की थी, आप सभी को पता है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों शासनकाल में भारत आया था, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग है ये दोस्तों हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया था। आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन है ये ऐसे भी बनता है, इब्न बतूता जो कि दोस्तों मोरक्को का निवासी था, तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में दोस्तों भारत आया था, तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में दोस्तों इब्न बतूता भारत आया था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? इटली, मिस्र, भारत या यूएसए, ये बताइए झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? बिल्कुल इटली, जो ऑप्शन ए बता रहा है इटली, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। अगर हम स्थान की बात करें तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि झुकी हुई मीनार किस स्थान पर स्थित है, तो दोस्तों झुकी हुई मीनार है ये पिसा इटली में स्थित है, आप सभी को पता है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन है वो ऐसे भी बनता है पिरामिड का देश किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पिरामिड का देश है मिस्र को कहा जाता है। अगर हम स्थान की बात करें तो गिजा पिरामिडों का देश, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है ताजमहल किस देश में स्थित है?
तो दोस्तों ताजमहल है ये भारत में स्थित है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था, आप सभी को पता है। अगर हम स्थान की बात करें भारत में तो दोस्तों ताजमहल है ये आगरा में स्थित, आप सभी को पता है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो ऐसे भी बनता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है। दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये दोस्तों यूएसए के अंदर स्थित है। अगर हम स्थान की बात करें तो आपको न्यूयॉर्क का करके आना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहता है भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ग्रहण की थी, आपको ये बताना है। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ग्रहण की, 1945, 1919, 1946, 1995, यह आप सभी को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ, बिल्कुल जो ऑप्शन ए बता रहा है 1945 वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। 30 अक्टूबर 1945 को दोस्तों भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता है ये दोस्तों ग्रहण की थी। वर्तमान में इसके सदस्य देश 193 है। 193वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। इसके 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं, 10 है वो अस्थायी सदस्य देश होते हैं। इसका जो मुख्यालय है ये मेरे दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। इतने अदर फैक्ट आपको संयुक्त राष्ट्र संघ से दोस्तों ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, ILO जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मुख्यालय है ये जेनेवा में स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना है ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों यूनेस्को की स्थापना है ये दोस्तों 1946 के अंदर हुई थी, जिसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस के अंदर है। आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन बनता है WTO की स्थापना कब हुई, अर्थात विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय है ये दोस्तों जेनेवा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसने लिखा, ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कंफ्यूज वाला है, सोच समझ के राइट आंसर बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। अगर आपको वो पता है तो आप इसका राइट आंसर ओनली 10 सेकंड के अंदर दे सकते हो। कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, एक बार आप लाइव चैट के अंदर बताइए कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, कौन सा है मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा महाकाव्य है ये महाभारत है दोस्तों, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। तो महाभारत किसने लिखा था, आप कहोगे सर वेद व्यास जी ने लिखा था, बस यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। वेद व्यास जो बता रहे ऑप्शन सी वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे। दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि देवदास उपन्यास किसने लिखा, तो दोस्तों देवदास उपन्यास है ये दोस्तों शरत चंद्र चटर्जी ने लिखा था। दोस्तों रामायण की रचना है ये दोस्तों वाल्मीकि ने की थी। और अभी हमने आपको बता दिया महाभारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसकी रचना दोस्तों वेद व्यास जी ने की थी। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि हितोपदेश पुस्तक या दोस्तों पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो दोस्तों हितोपदेश पुस्तक और दोस्तों पंचतंत्र के लेखक है आचार्य विष्णु शर्मा। अब आप बताइए आप 15 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हो मेरे दोस्त। अगर आप 12+ करते हो ना तो किसी को भी इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर घबराना नहीं है। आपका एग्जाम चाहे जून में हो चाहे जुलाई में हो, डेफिनेटली आपको भारतीय सेना की वर्दी मिलेगी। आप सभी को इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा है तो आप प्यार से दिल से लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर उनका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का तो वो चैनल पे जुड़ जाएंगे और पढ़ाई करने में लग जाएंगे भाई, ठीक है। बाकी आप इसी जोश और जुनून के साथ पढ़िए, आपका सपना आपके घर वालों का सपना डेफिनेटली पूरा होगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।